हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आपका से पहले एक चीज़ सिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, पहले आप ना वेदर चेक करें, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखें, इतना प्यारा मौसम हुआ था सुबह, ठीक है, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, और अब देखे कोई नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। इतनी धूप निकली हुई थी ना, तो आपको एक बात बताऊँ, ओए दूर दूर तक ना कोई निशान नज़र ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी दूर दूर तक, बिल्कुल। इतनी गर्मी लग रही थी ना गाइस, इतनी गर्मी। सुबह इतना प्यारा मौसम था, और अब अगर हम दूर तक नज़र घुमाएं तो बिल्कुल भी एक कतरा पानी का या ठंडे मौसम का नज़र नहीं आ रहा। इतनी गर्मी लग रही थी गाइस, इतनी गर्मी लग रही थी ना, लेकिन शुक्र है थोड़ा सा जो है ना हल्की हल्की सी ना हवा स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और ये देखे जाइए, मेरे बाल जो है थोड़े थोड़े रहे हैं, ये देखें ये तो मैं अब जबरदस्ती ला रही है, देखिए उड़ ही नहीं रहे हैं। तो चले गाइस, आज पकोड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है, क्योंकि 3 दिन से लाहौर का वेदर ऐसे। चले पकोड़े बनाने चले। तो चले जी, सबसे पहले आप इनसे मिलिए, ये तो जाना पहचाना शख्स लग ही रहा होगा। तो जी फ्रेंड्स, अब हम लेके आ चुके हैं सारा मतलब सारा सामान, जैसे कि आलू, प्याज, पालक। तो ये चेक कर, आलू ले आई थी मैं, साथ प्याज ले आई थी, ठीक है, क्योंकि पकोड़े तो आज लाजमी बनाने हैं। अब हमारी ये देख ले पालक, क्योंकि अगर पकोड़ों के अंदर पालक न डाले तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। चले जी, काम वाली बाई ने उठा लिया है परात, और इस परात के अंदर जो है ना, अब हम गोल गोल घुमा के, जो है जैसे मैं खुद गोल गोल घूम रही हूँ ना, वैसे इसके अंदर रखेंगे और अंदर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, अब जो मैंने पकड़ लिया आलू प्याज और साथ में पालक, ठीक है, टोकरी छुरी सब कुछ जो है पकड़ लिया है। तो चलो ठिस्कुटी ढिंक चिका तो चलो अब चलते हैं, पकोड़े बनाते हैं। शू तो जी मेरे दिमाग में ना एक शरारत सूझ रही है, क्यों ना ये काम आप ही को दे दिया जाए। ही ये पकड़ो आप ही और इसको बनाओ। ले, आप ही कहती ये क्या, मैं नहीं बनाती, चलो खुद। लेकिन गाइज आपको पता है, पकोड़े खाने का मेरा दिल कर रहा था, लेकिन बनाने का दिल नहीं कर रहा। तो सो गाइज, मैंने इससे छीना मोबाइल और इसको पकड़ाया आलू प्याज, तो फिर भी नहीं राजी हुई। तो मैंने भला क्या किया, मैंने इसको लालच दिया कुछ पैसों का, कुछ चीज़ों का। तो अब कहती है पक्का। तो आपको पता है, जब अपने वादे से कभी मुकरी नहीं है और ना ही कभी मुकरती है। तो जी अब आप ही जो है मुझसे लड़ने लगी, कह रही अगर तूने मुझे चीज़ ना खिलाई, मुझे पैसे ना दिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। चलिए जी, अब आप ही कतरा करके जो है ना पालक पुलक पकड़ रही है, ठीक है। ये चेक करें, मैंने कहा अरे आप ही जरा जल्दी पकड़ लो, जितनी देर में आपने पालक पकड़नी ना, उतनी देर में दुनिया फतह हो जानी है, ठीक है। तो ये कतरा अब आप ही को मैंने पकड़ा दिया हुक्म, तो मैं ऐसे चला रही हूँ, और अब आप ही के साथ मैं बैठ गई। मैंने कहा चलो आप ही की थोड़ी हेल्प करवाई दी जाए। आप ही कहती तू ये भी ना पकड़ जाए, एहसान ना कर। साहब मेरा इतना ही काम ना, इतना बड़ा एहसान होता, आप ही को भला कौन समझाए, ये मेरा एहसान ही समझो, आई समझ। ये मैं ना आप ही को ऐसे कह रही थी, और आप ही कहती है कि चल कोई काम करना है तो ढंग का काम कर, नहीं तो फिर ना कर, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो कोई क्यों ना थोड़ी पालक पुलक पकड़ ली जाए आप। तो जी दोस्तों, काम तो मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे जो है ना सारा काम जो है मैंने ही किया है, ठीक है। ये चेक करें, और आपको पता है कि जो आपको काम करने बैठे और वो सही काम हो जाए, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है गाइस। तो मेरे दिमाग में फिर से कोई शरारती काम जो है वो स्टार्ट हो गए थे। और अब ये देखिए जरा, मैं पालक के साथ इसको, पालक को ना मैं काटूंगी नहीं और ना ही जो अच्छी तरह इसको पकड़ूंगी, बल्कि इसके साथ मैं बनाने जा रही हूँ अपनी मूछें। देखिए टेन टेन, ये देखिए अब मैं अपनी मूछों को लहरा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने आप ही को अब आप ही को मैं तंग करती हूँ, भला क्या कह रही हूँ, चल गए खाना खा ले। सो गाइज, आप इतना परेशान मत होएं, क्योंकि मेरी शरारतें इसी तरह घर में जो है ना वो गूंजती रहती कह रही हूँ, क्योंकि मेरी शरारतें ऐसे ही घर में जो है ना लगी रहती हूँ मैं, और जो है मेरी ये आवाज़ें जो है गूंजती रहती हैं, ठीक है। गाइज जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना सामान बनाना, क्योंकि इससे पहले कि हमारा जो अच्छा सा वेदर है, लाहौर का बहुत अच्छा वेदर हुआ है 3 दिनों से गाइज, इसी तरह का जो है ना वेदर चल रहा है। और हम लोग जो है ना सोच रहे हैं चलो जी पकौड़े तैयार करते हैं, इससे पहले कि हमारा जो मौसम ख़राब हो जाए, वेदर हमारा फिर धूप निकले, तो फिर तेज़ी से स्पीड से बनाते हैं पकोड़े। तो जी आप ही को हमने दे दिया है काम, क्योंकि मैं काम नहीं करती करती हूँ, लेकिन गाइस आपको पता है कि मुझे जो है ना सिर्फ खाने का दिल कर रहा है, पकाने का बिल्कुल भी नहीं। और मुझे आप ही हुक्म दे के थक गई है कि चलो मेरे साथ कोई हेल्प करवा लो, लेकिन मैं हूँ कि किसी की सुनती ही नहीं। क्यों भाई साहब, हम क्यों किसी की बातें माने भाई, हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे। सो ये देखिए, आप ही ने पोटैटोज को अच्छी तरह से जो है वॉश कर लिया है। अब आप कहेंगे इसके अंदर तो हमें अनियन भी नज़र आ रहा है, प्याज भी नज़र आ रहा है। सो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि हमने प्याज और जो है पोटैटोज इनको जो है मिक्स कर लिया था, तो अच्छी तरह हमने इसको वॉश कर लिया अच्छी तरह। फिर हमने इसको डाल दिया एक प्यारे से बाउल के अंदर, टप के अंदर, टप समझ ले, बाउल समझ ले, कुछ भी समझ ले, ठीक है। तो अब हम इसके बाद हम वॉश करने जा रहे हैं जी
पालक साहिबा को डाल दिया हमने इस टोकरी के अंदर और कढ़ाई को रख लिया हमने अच्छी तरह से धो के वॉश करके हमने रख दिया है इसको चूल्हे के ऊपर। सो ये चेक कर सकते हैं चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब आपी जो है ना घी डाल दिया क्योंकि आपी को हमने कहा था कि घी डाले और आपी जो है डर डर के डाल रही थी क्योंकि आपी को घी से जो है वो थोड़ी एलर्जी है, समझ ले एलर्जी समझ ले, क्योंकि जो है ना आपी को डर लगता है कहीं घी आके ना ऊपर गिर ना जाए। घी डालने के बाद गाइस थोड़ा सा रह गया तो मैं इसको कैसे चाट ले, इसको तो हंसने लगी कैसी, अच्छा मैं इसको घी को चाटू, ये कोई जामी शीरी थोड़ी है। हमने अच्छी तरह से जो है अब इसका पकौड़ों का जो है ना अच्छी तरह बेसन डाल के मसाले डाल के नमक मिर्च डाल के अच्छी तरह से हमने इसको बना लिया। अब ये चेक कर सकते हैं इसकी जो है बनने से पहले इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। और देखिए ज़रा, अब देखिए अब इसको मेरी जो है ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरी जो है तले में तक कर रही है कि प्लीज़ आप डाल दो उधर, क्योंकि भाई घी से आपी को ना डर लगता है कि कहीं जो है ना उड़ के आपी को पड़े। तो ये देखिए अब पहलवान तैयार हो गया अंदर घी डालने के लिए। तो मस्ती और मजाक अपनी जगह, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि कोई भी अच्छा काम करने लगो या फिर ऐसा खाना पकाने लगे तो दुपट्टा सर पर ले लेना चाहिए। तो ये देखिए मैंने प्यारा सा दुपट्टा ले लिया। अब मैं बनी हूँ मोहल्ले की कुटनी बाई। तो देखिए ये शेफ जो है, प्यारा सा शेफ जो है प्यारे से पकोड़े बनाने लगा है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात कुछ ऐसी है कि घी अभी तरह अच्छी तरह जो है गर्म नहीं हुआ था। सो अभी हम दोबारा से आए हैं और अच्छी तरह अब ये देखे कैसे इसके अंदर से जो है बुलबुले निकल रहे हैं। बुलबुले जैसे ड्रामा नहीं होता वैसे बुलबुले। इतनी प्यारी गाइस पकोड़ों की खुशबू आ रही थी ना, दिल कर रहा था कि गाइस अंदर घी के अंदर ही हाथ डाल के ना ऐसे कच्चे पकोड़े जो है निकाल के खा जाओ। तो ये देखे जी अब हम दिल इतना कर रहे हैं कि ऐसे कच्चा कच्चा खाने का वेट तो करना पड़ेगा। तब तक आप मेरा ये गाना प्यारा सा सुने। आज का मौसम बड़ा सुहाना है, आज तो अजवा भर के हैप्पी फैमिली खाएगी पकोड़े। पकोड़े वाली आई, पकोड़े वाली। सो गाइज उम्मीद है कि आप मेरा ये व्लॉग प्यारा सा जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे। साथ साथ हमारे पकोड़ों की जो खुशबू है आप तक भी पहुंच रही होगी। अगर आपका दिल करे पकोड़े खाने का तो जल्दी से पकोड़े बना लें, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सो फाइनली गाइज हमारे हो गए हैं पकोड़े रेडी। और ये चेक करें इतने मजे के गाइज, इतनी गर्म, ये देखिए कितने गर्म है और क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं ना, और दिल करे गरम गरम खाने को। चले मैं आपको थोड़ा सा चेक करके बताती हूँ। ये जैसे ही मैंने खाया था ना इतना गरम हॉट मुंह में जो है वो मुंह सारा हॉट ही हो गया। ठीक है तो चले जी अभी हम खाने लगे हैं पकोड़े। सो गाइस आई होप कि आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम अब करने जा रहे हैं अपने इस व्लॉग को एंड। तो जल्दी अच्छी से कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। जिसने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलो खाएं हम, टाटा बाय बाय, आई लव यू।